मायामी से देर रात एक चार्टर प्लेन ने वापसी के लिए उड़ान भरी। शुरुआत में प्लेन की स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन कुछ दूर समुद्र में जाते ही अचानक प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने लगा। नेविगेशन और रेडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था और पायलट को अपने सामने बस एक चमकदार रोशनी नजर आ रही थी। वहीं इस घटना के 2 साल बाद 1966 में पुएर्टो रिको से फोर्ट लॉडरडेल जा रहे एक पानी के जहाज के साथ भी ऐसी ही घटना घटी। जहाज के कैप्टन को अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो हड़बड़ाहट में दौड़कर बाहर आया तो उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी नजरों के सामने एक तेज चमकदार रोशनी नजर आ रही थी जो जहाज को अपनी तरफ खींच रही थी। वहीं जहाज के तीनों तरफ से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें किसी विशाल समुद्री दानव की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये दोनों दुर्घटनाएं जहां घटी उसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है और इस जगह को लेकर ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो किताबों में दर्ज हैं। पर बरमूडा ट्रायंगल में असल में क्या है, ये तो वही बता सकता है जिसने इस भयानक जगह को एक्सपीरियंस किया हो। और आज हम आपको ऐसे ही इंसान की स्टोरी बताने वाले हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से बच के निकला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रस्ट स्पेशल में एक बार फिर। 4 दिसंबर 1970 ब्रूस गर्नेन ने बहामास से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही ब्रूस अपने प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले गए थे, जहां उन्होंने एक काला बादल देखा जो धीरे धीरे और भी बड़ा होता जा रहा था। ब्रूस एक एक्सपीरियंस पायलट थे, इसलिए वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। ब्रूस को लगा कि ये कोई आम बादल होगा, इसलिए वो इससे बचने के लिए अपने विमान को 11,000 फीट की ऊंचाई पर ले गए, जहां उन्हें फिर से एक और काला बादल नजर आया। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर इस बादल को पार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे प्लेन उस बादल के करीब पहुंचने लगा, ब्रूस को समझ आ गया कि ये कोई आम बादल नहीं है। इस बादल के बीच एक सफेद रोशनी चमक रही थी जो बिजली के चमकने पर कड़कने वाली रोशनी से काफी अलग थी। पर तभी ब्रूस के साथ अजीब सी चीज हुई। उसके पास मौजूद सभी नेविगेशन सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया। वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, इसका कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। रेडियो सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था और प्लेन के रेडार पर किसी दूसरे प्लेन या फिर एयर स्टेशन से सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे। ब्रूस को पता था कि अगर वो घबरा गया तो प्लेन पर से उसकी पकड़ छूट जाएगी, इसलिए घबराकर गलत फैसला लेने की बजाय ब्रूस लगातार प्लेन को आगे की डायरेक्शन में उड़ाता चला गया। काफी देर तक इसी तरह से प्लेन उड़ाते रहने के बाद फाइनली बादल खत्म हुआ और बादल के आखिरी छोर पर ब्रूस को अचानक से फिर एक तेज रोशनी नजर आई। ब्रूस ने प्लेन पर अपनी पकड़ मजबूत की और उस रोशनी की तरफ बढ़ गया, जिसके बाद कुछ ही समय में प्लेन इन काले बादलों से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही प्लेन बादल से बाहर निकला, इसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि सिर्फ 3 मिनट में इस विमान ने 150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और कुछ ही मिनटों में ब्रूस मायामी के ऊपर पहुंच गया। अब देखा जाए तो बीच क्राफ्ट से मायामी का टोटल डिस्टेंस 250 मील यानी 400 किलोमीटर का था, जिसका मतलब है कि इस पूरे सफर को पूरा करने में ब्रूस को कम से कम 3 घंटे का टाइम लगना था, लेकिन एक्चुअल में उन्हें सिर्फ 47 मिनट ही लगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बादल से निकलते ही अचानक प्लेन की रफ्तार अपने आप ही कई गुना बढ़ गई थी, जिसकी वजह से काफी देर तक उन बादलों के बीच फंसे होने के बावजूद ब्रूस ने कुछ ही मिनट में मायामी का सफर तय कर लिया। शायद कोई और पायलट होता तो स्पीड को नहीं संभाल पाता, लेकिन क्योंकि ब्रूस को सालों का अनुभव था, इसलिए इतनी तेज स्पीड के बावजूद भी उन्होंने प्लेन पर अपना कंट्रोल बनाए रखा और सेफ लैंडिंग की। उनके लिए ये एक्सपीरियंस मौत को छूकर वापस आने जैसा था। इस घटना के ठीक 3 साल बाद इस रास्ते से ही एक और प्लेन गुजर रहा था, जिसमें 29 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन प्लेन इस जगह पर कहीं गायब हो गया और काफी छानबीन करने के बाद भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। ब्रूस जानता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उन्होंने इस बारे में अपने को पायलट से बात करने की कोशिश की, पर कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाया। पर कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ मिलकर इस जगह पर स्टडी करने के बाद उन्हें इस जगह का असली राज समझ आया और उन्होंने अ फॉग, अ नेवर पब्लिश्ड थ्योरी अबाउट द बरमूडा ट्रायंगल किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया। दरअसल कई रिसर्च के बाद ब्रूस को पता चला कि इस इंसिडेंट के पीछे इलेक्ट्रिक फॉग जिम्मेदार था, जिसकी वजह से उनके विमान की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फॉग बादलों के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनने वाली एक प्राकृतिक घटना है, जिसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं।
वहीं कई रिपोर्टर्स के मुताबिक जिस दिन ब्रूस के विमान ने बहामास से उड़ान भरी थी उस दिन दुनिया में 84 सनस्पॉट्स नजर आए थे और बरमूडा ट्रायंगल के आसपास उसके नेचुरल क्लाइमेट की वजह से 440 एमपीएस की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिस वजह से कहा जाता है कि ब्रूस के साथ जो हुआ वो ना तो प्राकृतिक था और ना ही कोई सुपर नेचुरल पावर। और अगर आप ऐसे जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं जो डायनासोर से भी खतरनाक थे तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बरमूडा ट्रायंगल की ये कहानी आपको पसंद आई या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।